देखिए 40 सीट भी जीतेंगे और 400 पार भी करेंगे। जो राजद के लोग हैं वो तोड़ मोड़ करके फिर जो गड़बड़ाई स्थिति, नहीं तो बिहार आज कहाँ से कहाँ चला गया होता। जब जब भाजपा की सरकार वहाँ आई है तब तक विकास की नदियाँ बही है। तेजस्वी जी जो बोले हैं 5 नौकरी भी नहीं दिए हैं, वो डाटा दिखाएं। आप बताइए क्या उनके पार्टी में कोई कार्यकर्ता नहीं था? उनके घर से दो लोग लड़ रहे हैं। नीरज तिवारी जी हमारे साथ हैं और बिहार को लेकर थोड़ी सी बात करेंगे। सर, मोदी जी बोल रहे हैं कि 400 पार, और सबसे मेन चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश की 80 और बिहार की 40 की बात कर रहे हैं। पिछली बार आपने जीती थी। अगर मैं सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य से बात करूं तो इस बार जनता के लिए नया क्या होने वाला है? अगर आप 40 सीट जीत कर आते हैं, पूरी पिछली बार 39 जीते, इस बार 40 सीट पर जीत कर आते हैं, नया क्या होगा इस बार? देखिए 40 सीट भी जीतेंगे और 400 पार भी करेंगे। और जो आप बात बताएं कि जनता के लिए क्या क्या नया होने वाला है, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि जिस मंदिर में उन्होंने यह सोचा है और संकल्प लिया है 400 पार, उस मंदिर में जनता अगर 400 पार उनको देती है तो वो समझ जाएंगे कि भारत की जनता ने मुझे स्पष्ट संदेश दे दिया है कि मुझे क्या करना है। और ऐसा ऐसा निर्णय होगा कि आप भी देखिएगा, मैं भी देखूंगा और पूरी दुनिया की मीडिया देखेगी कि क्या भारत का जो परचम है वो पूरे विश्व में लहराएगा। एक बड़ी मुख्य चीज़ रहती है बिहार के साथ, जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो वहाँ के लोग हैं, जो कामकाजी लोग हैं, जवान लोग हैं, उन्हें जाना पड़ता है बाहर नौकरी करने। हमने देखा जब कोरोना काल हुआ, जो सबसे ज़्यादा प्रवासी आए, वो कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई कलकत्ता से आ रहा है, वो सबसे ज़्यादा बिहार के लोग ही आए थे। अब आपकी सरकार आएगी तो बिहार के अंदर ही उन्हें नौकरी देने के लिए आपने कुछ व्यवस्था सोची है? देखिए पूरा व्यवस्था माननीय मोदी जी ने बनाया था। बीच में जो राजद के लोग हैं वो तोड़ मोड़ करके फिर जो गड़बड़ाई स्थिति, नहीं तो बिहार आज कहाँ से कहाँ चला गया होता। जब जब भाजपा की सरकार वहाँ आई है तब तक विकास की नदियाँ बही है। और उस विकास के नदी को अगर बाधा और रोकने का कोई काम किया है तो लालू जी और उनके परिवार और लालू जी की राजद सरकार ने किया है। और जो आप बात कर रहे हैं कि बिहार के लोग, तो पूरे पूर्वांचल यूपी बिहार के लोग पूरे देश के शहर का निर्माण किए हैं और ईमानदार और मेहनतकश लोग होते हैं। इसलिए अगर इस देश के निर्माण में भूमिका है तो पूर्वांचल का एक एक व्यक्ति का पूरे देश के निर्माण में भूमिका है। जब नीतीश जी तेजस्वी जी के साथ थे तो वो बोल रहे थे, तेजस्वी यादव ने बोला उस वक्त हमने 5 लाख नौकरियां दी। वो चिल्ला चिल्ला कर हर बार ये बोलते हैं। मैं डाट लेकिन आज की तारीख में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि वो वाकई वो भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं, या वाकई नौकरी दी चूंकि नीतीश कुमार जी उनके साथ थे, या फिर आप लोगों के पास कुछ नया प्लान है, इस तरह से हम नौकरियां देंगे, तो कुछ साफ कर दीजिए। देखिए मैं स्पष्ट बताता हूँ कि तेजस्वी जी जो बोले हैं 5 नौकरी भी नहीं दिए हैं, वो डाटा दिखाएं। वो झूठ बोलते हैं तेजस्वी जी, और झूठ बोल बोल के सिर्फ परिवार की चिंता करते हैं। आप बताइए क्या उनके पार्टी में कोई कार्यकर्ता नहीं था? उनके घर से दो लोग लड़ रहे हैं और वो नौकरी देने की बात करते हैं। आप बताइए 5 नौकरी वो कौन सा दिए हैं? जब जब वो आए हैं जंगल राज कायम किए हैं। और नौकरी क्या, लोग बिहार से सबसे ज़्यादा अगर पलायन कभी किया है तो 15 साल के लालू जी के परिवार का जो शासन था उसमें सबसे ज़्यादा लोग पलायन किए हैं। ये आप इतिहास उठा के देख लीजिए। और इसलिए लोगों को बाहर जाने का नौबत पड़ा क्योंकि पूरे भारत का विकास उसी समय हुआ और बिहार में एक ऐसी सरकार थी जो सिर्फ अपना परिवारवाद और गुंडा राज और जंगल राज कायम था। इसलिए बिहार का विकास नहीं हो तो पाया। जरा एक लाइन में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जो जोड़ी बनकर आई है, उस पर कुछ बोल दीजिए। देखिए कोई बेमेल जोड़ी है, हम लोग क्या कहा जाता है कि बेमेल शादी जो है ना वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है। अभी ही नहीं चल रहा है। आप देख लीजिए कई सीटों पर उन लोगों का विवाद है। कांग्रेस उसको वोट नहीं दे रहा, वो उसको वोट नहीं दे रहा है। आप जाकर देखिए कोसी के कई सीटों पर कांग्रेस और राजद में बिल्कुल ऐसे टकराहट है। तो इसलिए वो लोग धोखा देने वाले लोग हैं, किसी को यूज़ करते हैं और धोखा देते हैं। इसी तरह बिहार की जनता को धोखा दिए हैं, बिहार के नौजवानों को, किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, सबको धोखा अगर किसी ने दिया है। और अगर बिहार इस स्टेज में पहुंचा है कि लोग जाने से ये शर्माते हैं और विकास जो है वो रुका हुआ है, तो इसका सारा श्रेय लालू जी और लालू जी के परिवार और राजद की है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नीरज तिवारी जी थे और इन्होंने तमाम तरह की बातें कही कि बिहार को लेकर के सवाल हुए, नौकरी को लेकर के, विकास को लेकर के इन्होंने बात रखी। और साफ तौर पे कहना है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम कुछ अलग सोच के साथ उनका विकास में भागीदार बनेंगे। हम नौकरियों की व्यवस्था करेंगे, हम रोज़गार की व्यवस्था करेंगे। फिलहाल सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। सरकार आती है, कितनी सीटें जीतते हैं, उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि अब की बार क्या होता है। फिलहाल दिल्ली से रविशंकर के साथ फिरदौस।